हेलो फ्रेंड्स, क्रिक की बातें के वर्ल्ड कप स्पेशल वीडियो में मैं अतुल आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे, फिर से चर्चा में है पाकिस्तान टीम। वैसे पाकिस्तान टीम अपने क्रिकेट की वजह से कम और अपने विवाद की वजह से ज़्यादा चर्चा में रहती है। तो पहले जिन्होंने इनकी गवर्नमेंट और बोर्ड ने जो मना किया था 15 फरवरी को इंडिया के साथ वर्ल्ड कप मैच खेलने से, अब उन्होंने इसके लिए इजाज़त दे दी है। हमने हालांकि अपने पुराने वीडियो में बताया था कि ये पाकिस्तान है और ये 100% वापस खेलने इंडिया के साथ आएगी। ये कभी भी अपने बातों पे नहीं टिकती और यही हमारा बात सही हुआ। इसके अलावा हम बात करेंगे अभी इंडिया अपनी वर्ल्ड कप के में दूसरा मैच अभी खेलने वाला है 12 फरवरी को नामीबिया के साथ। उसके प्रीव्यू पे भी हम बात करेंगे। इफ़ थूक के चाटना हैड ए फेस, तो पाकिस्तान इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है दुनिया के सामने। फ्रेंड्स, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी फजीयत तो हमेशा ही होती रहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट में इनका एक ऐसा दोगलापन चेहरा आया है जिसके बारे में हम लोग पहले से ही अनुमान लगा रहे थे। इनकी क्रिकेट अपनी क्रिकेट की वजह से कम रहती है और विवाद की वजह से ज़्यादा फेमस रहती है। तो फ्रेंड, इनकी जो नौटंकी बांग्लादेश के एग्ज़िट होने के बाद शुरू हुई थी, वो फाइनली मंडे 9 फरवरी को समाप्त हुई। और जो पहले इनकी गवर्नमेंट और बोर्ड भारत के साथ खेलने को तैयार नहीं थे, अब ये 15 फरवरी को इंडिया के साथ कोलंबो में खेलने को तैयार हो गई है। तो आपको मैं इसके बारे में पहले भी बताया था अपने पुराने वीडियो में, जब इन्होंने अपना बाइकआउट किया था, बाइकआउट की नौटंकी की थी कि वो इंडिया के साथ 15 फरवरी का मैच नहीं खेलने वाले। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ नहीं होने वाला है। इतनी उनमें हिम्मत ही नहीं है कि वो 15 फरवरी को इंडिया के साथ मैच को एग्ज़िट कर दें, क्योंकि उसके बाद पता था उसके बाद जो इनके साथ होता ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये सारी इनकी नौटंकी थी। और ये नौटंकी क्या क्या हुई है, मैं थोड़ा आपको इसका घटनाक्रम बता देता हूँ। तो जैसा आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने वाला था, वो मना करने पर 2 फरवरी को मना किया था उनकी गवर्नमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल से। और उस ट्विटर पे भी उन्होंने कुछ भी ऐसा रीज़न नहीं लिखा कि हम लोग क्यों मना कर रहे हैं। जस्ट उन्होंने एक मैसेज डाल दिया कि 15 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगी, बाकी वो हमने सारा मैच वर्ल्ड कप के मैच खेलने के लिए अलाउ कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही ये चीज़ें हुई तो आईसीसी को 100% इसमें आना पड़ा, क्योंकि कुछ भी हो जाए अभी लोग बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की इस तरह की राइवलरी नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप अभी भी इंडिया और पाकिस्तान के ही मैच से आता है। उसमें जो कमाई होती है उससे ब्रॉडकास्टर को भी फ़ायदा होता है, और साथ में इसका जो एक बहुत बड़ा चंक है वो सारे एसोसिएट नेशन को मिलता है। तो आईसीसी इस मैच को तो ऐसे जाने नहीं देना था उनको। तो जैसे ही उनका गवर्नमेंट का ट्विटर पे मैसेज आया कि पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलने वाली, आईसीसी ने भी तुरंत प्रेस रिलीज करके, इतनी जल्दी आईसीसी प्रेस रिलीज करती नहीं है किसी बारे में, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रेस रिलीज करके पाकिस्तान को इस पर विचार करने को कहा। क्योंकि हमें पता है कि मैच नहीं होने से ब्रॉडकास्टर को नुकसान होता है, और ब्रॉडकास्टर नुकसान होते वही नुकसान फिर सबको भी झेलना पड़ता। तो आईसीसी को कुछ भी करके, चाहे वो हम लोग जैसे बोलते हैं कि साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके पाकिस्तान को ये मैच खिलाना ही था। अब जब उस दिन के बाद 2 फरवरी के बाद सारे दिन हर दिन डेवलपिंग चीज़ें हो रही थी, तो जब पाकिस्तान से पूछा गया कि आप किस चीज़ के लिए मना कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम बांग्लादेश के लिए, कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया, उनकी डिमांड नहीं पूरी की गई, इस वजह से हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और इस वजह से हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी ने अपनी एक टीम भेजी, उसके साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी बोला गया कि आप भी आइए, क्योंकि ये चीज़ें सारी आपके लिए ही बोल रहे हैं, पाकिस्तान हो रही है। तो पाकिस्तान में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष आए और आईसीसी का भी एक मेंबर गया, और तीनों के बीच मीटिंग हुई। और वहाँ पे वही पीसीबी ने बांग्लादेश बोर्ड के साथ आईसीसी को बोला कि
आप इसमें जो नुकसान हुआ है इस पर बांग्लादेश पर ज़्यादा जुर्माना ना लगाया जाए। तो दो तीन चीज़ें जो थी वो आईसीसी ने उनको स्पष्ट कर दी कि ये चीज़ें नहीं होने वाली है। जैसे सबसे पहली बात थी कि आईसीसी ने कंफर्म किया कि बांग्लादेश पर किसी भी तरह का फाइनेंशियल, स्पोर्टिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज़ नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि नॉर्मली यदि कोई नेशन वर्ल्ड कप में खेलती है और अचानक वो वर्ल्ड कप से खेलने से मना कर दे कि हम वहाँ अभी नहीं जाएंगे, तो एक तरह की पेनल्टीज़ उसके ऊपर लगती है। तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट पहले भी बहुत नाजुक स्थिति में चल रही है, तो आईसीसी ने बोला कि ठीक है, हम उन पर किसी भी तरह का पेनल्टीज़ नहीं लगाएंगे। दूसरी बात ये हो गई कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में जब हालात ठीक नहीं थे, तो वहाँ पे एक आईसीसी इवेंट होस्ट होना वाला था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया था। इस वजह से बांग्लादेश को ऑलरेडी वो नुकसान में चल रही थी। तो बांग्लादेश के हित में ही बताया गया कि ठीक है, हम आपको आईसीसी इवेंट 2028 से 2031 के बीच में जो होने वाला है, उसमें से कोई एक इवेंट हम आपको देंगे। यदि आप उस हिसाब से अपने आप को दिखाएंगे कि हाँ, हम इवेंट को होस्ट करने लायक हैं, तो आपको वो इवेंट दिया जाएगा। साथ में 2031 का वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाला है, तो उसमें भी ये बोला गया कि बांग्लादेश से वो इवेंट को नहीं छीना जाएगा। तो ये सारी बातें बांग्लादेश के हित में हो गई। चलिए ठीक है, पीसीबी बांग्लादेश के लिए हित में ही काम कर रही थी, तो आईसीसी ने भी इस चीज़ को मान लिया कि ठीक है, ये हमारे हक में है, तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन साथ में जो कुछ अनऑफिशियल भी है, अभी इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ सुनने को मिला कि साथ में इस सब चीज़ों के साथ पाकिस्तान ने सबसे पहला अपना आईसीसी रिवेन्यू की भी बात उनके साथ करने लगे, क्योंकि रिवेन्यू के मामले में अभी भी पाकिस्तान का पोजीशन चौथा है। तो उनका कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप हमारे ही मैच से आता है, तो हमारा रिवेन्यू ही बढ़ाया जाए, क्योंकि रिवेन्यू के मामले में अभी भी इंडिया टॉप पे है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और चौथे नंबर पे पाकिस्तान आती है। तो इस मामले में भी आईसीसी ने इस चीज़ को मना कर दिया कि ये चीज़ें अभी इस टाइम बात करने लायक नहीं है। उसके अलावा पाकिस्तान बोर्ड चाहता था, हालांकि ये भी यदि इस बात में ज़रा भी सच्चाई है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हंसी वाली बात है कि जिस टीम के साथ वो वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहती थी, उसी टीम के साथ वो आईसीसी के सामने गुहार लगा रही थी कि आप भारत को बोलिए कि वो हमारे साथ बायलैटरल खेले या फिर ट्राइलेटरल सीरीज खेले बांग्लादेश के साथ किसी अलग होस्ट कंट्री में। तो इस चीज़ों को आईसीसी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये हमारे हित में नहीं आता, ये वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की बोर्ड ये डिसाइड करती है कि वो किसी कंट्री के साथ खेलेगी या नहीं खेलेगी। इसके अलावा हैंडशेक की भी बात की गई, लेकिन इस चीज़ों को भी आईसीसी ने मना कर दिया, क्योंकि आईसीसी के कहीं रूल में ये नहीं लिखा है कि आपको हैंडशेक करना पड़ेगा। ये टीम की भावना पर होती है। यदि उस टीम के साथ उनकी बढ़िया रिलेशन है, तो आप हैंडशेक क्या गले मिलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आईसीसी ने साफ इनकार कर दिया, और इन सब चीज़ों के कारण अब पाकिस्तान मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका मेन मुद्दा उन्होंने आईसीसी के सामने जो पहले बोला था कि बांग्लादेश के लिए है। तो जितनी भी बांग्लादेश के हित के लिए बात करनी थी, आईसीसी ने पीसीबी और बांग्लादेश को बोला, और बांग्लादेश इन सब चीज़ों से काफ़ी खुश हुआ। बाकी उनके ऊपर श्रीलंका गवर्नमेंट का भी प्रेशर था। जाहिर सी बात है, अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो होगा श्रीलंका के कोलंबो में होगा, प्रेमदासा स्टेडियम में, और वहाँ जिस तरह की भीड़ उमड़ेगी, उनसे जो फाइनेंशियल यदि ये मैच नहीं होता और उनसे जो फाइनेंशियल लॉस होता, वो श्रीलंका को उठाना पड़ता। वहाँ पे होटल्स वगैरह जो बुक थे वो सारे कैंसिल हो रहे थे। श्रीलंका की भी स्थिति क्रिकेट में कुछ खास अच्छी नहीं है, चाहे वो क्रिकेट टीम की ही बात करें या उनकी बोर्ड की बात करें, उनके पास वैसे भी पैसे की तंगी रहती है। तो उन्होंने भी एक
रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान बोर्ड को कि आप अपना डिसीजन चेंज करें, और पाकिस्तान ये बायलैटरल टेरिटरी के कारण तो मना 100% नहीं कर सकती थी। उनका जो बांग्लादेश के लिए डिमांड था वो आईसीसी ने पूरा कर दिया। तो फाइनली इंडिया और पाकिस्तान अभी खेलेगी 15 फरवरी को, और हम होप करते हैं कि दोनों के बीच अच्छा मैच हो और इंडिया भी इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करे और पाकिस्तान को हराए। बाकी फ्रेंड्स, हम अपने अगले टॉपिक पे जाते हैं। अभी 12 फरवरी को अभी इंडिया ने अपना पहला मैच तो यूएसए के साथ खेल लिया, और किस हिसाब से खेला वो सबको पता है। उनका जो रियलिटी चेक हुआ अभी 12 अभी फरवरी को इंडिया अपना वर्ल्ड कप का दूसरा मैच खेलने वाली है नामीबिया के साथ। तो इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड। तो ये जो मैच खेला जाएगा ये दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्टेडियम में अभी एक मैच हो चुका है जिसमें अभी नामीबिया ने नीदरलैंड के साथ खेला था। हालांकि ये दिन का मैच था, और इसमें नामीबिया ने पहले बैटिंग करके 156 रन बनाए थे, जिसमें नीदरलैंड ने 18वें ओवर में आराम से इसको चेज़ कर लिया। तो इसी ग्राउंड में अभी अब इंडिया नामीबिया के साथ खेलेगी, लेकिन ये अभी रात का मैच होने वाला है। अभी रात का मैच है, दिल्ली शहर है, तो 100% वहाँ पे उसकी भूमिका होगी। और यहाँ का रिकॉर्ड्स भी यदि हम बताएं, अब रिकॉर्ड्स पे हम यदि जाएं तो यहाँ पे टोटली 9 इंटरनेशनल मैच हुए हैं। बाकी आईपीएल के तो बहुत सारे मैच हुए हैं, वो आईपीएल हम काउंट नहीं करते इंटरनेशनल के लिए। तो इसमें जो 9 इंटरनेशनल मैच हुए हैं दिल्ली में, उसमें पहली बैटिंग करने वाली टीम ने 4 मैचेस जीते हैं। और हालांकि ये पहले बराबर था, पहली बैटिंग करने वाली 4 और दूसरी बैटिंग करने वाली ने भी 4 जीता था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी इसी वर्ल्ड कप में अभी नामीबिया और नीदरलैंड के बीच ये मैच हो चुका है। तो और चेज़ करते हुए ही नीदरलैंड टीम ने जीता था ये मैच। तो अभी चेज़ करने वाली टीम ने 5 बार जीत लिया है, यानी बैटिंग पहली जो करेगी उन्होंने 4 बार जीता है, दूसरी सेकेंड इनिंग में जो बैटिंग कर रही है वो 5 बार जीती है। तो ज़्यादा यहाँ पे चेज़ करना ही ईजी रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मैच अभी रात में होगा, और रात में 100% दिल्ली में तो ओस गिरेगा ही गिरेगा। अब फ्रेंड, इस स्टेडियम का हम थोड़ा हाईएस्ट स्कोर पे जाएं, तो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 221 रन बनाया, जिसमें इंडिया ने ही बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ। और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 120 रन बनाया गया था। यहाँ पे वर्ल्ड कप में ही मैच हुआ था श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसमें श्रीलंका की टीम 120 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इसके अलावा हम इंडिविजुअल स्कोर पे जाएं, तो यहाँ पे शिखर धवन के 80 रन आए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ नवंबर 2017 में। और सबसे अच्छा बॉलिंग फेवर क्रिस जॉर्डन का रहा है, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे 28 रन देके श्रीलंका के खिलाफ ही आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही 2016 में। तो ये सब सारे वर्ल्ड कप के स्टेट्स हो गए। अब हम फ्रेंड्स थोड़ा प्लेइंग 11 की बात करें और इंडिया की बैटिंग पे बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया कि यूएसए के खिलाफ उनका थोड़ा रियलिटी चेक हो गया, और जिस तरह से मीडिया में फैलाई जा रही है कि 250 इस बार बनेंगे या 300 क्यों बनेंगे। भाई, बायलैटरल में बनाना और वर्ल्ड कप में खेलना एक अलग बातें हैं। बायलैटरल और वर्ल्ड कप को हम एक समान नहीं कर सकते। 100% टीम इंडिया की जिस तरह की बल्लेबाजी है, उस वो कैपेबल है 250 और 300 करने के लिए। लेकिन हम मेरा कहना ये है कि उन पर इस तरह का दबाव नहीं दिया जाए, नहीं तो यही होता है जिसने हमने पिछले मैच में देखा कि 250 बनेंगे, 300 बनेंगे, और लास्ट में ऐसा लग रहा था कि 100 भी नहीं बनेंगे। तो ये मैच पे डिपेंड करता है, मैच के हालात पे डिपेंड करता है। यदि स्कोर पिच अच्छी होगी तो 100% टीम इंडिया उस पर बनाएगी। और अभी जिस तरह से पहला मैच गया है, अभी अभिषेक शर्मा के बारे में हालांकि बोला जा रहा है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और शायद ही वो नामीबिया के खिलाफ मैच खेलेंगे। हालांकि उन पर फैसला जस्ट मैच के पहले लिया जाएगा। यदि अभिषेक शर्मा नहीं खेलते, हालांकि यूएसए के खिलाफ भी नहीं चले थे, वो पहले ही गेंद पे आउट हो गए थे, यदि वो नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह पर 100% संजू सैमसन को लिया जाएगा। और संजू सैमसन के साथ ईशान किशन इस टीम में ओपनर
ओपनिंग करेंगे। और अभी तक फिर टीम इंडिया को अपनी बैटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। ईशान किशन जो बायलैटरल में काफ़ी अच्छा दिख रहे थे, वो यूएसए के खिलाफ ही फंसे दिख रहे थे काफ़ी। तो ईशान किशन को समझना पड़ेगा कि बायलैटरल में हिट करना और वर्ल्ड कप में हिट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और क्योंकि बायलैटरल की पिचेस भी अलग होती है और वर्ल्ड कप की भी पिचेस अलग होती है, तो एक समान नहीं होता। तो इस पे अलग तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 100% आप खेलिए, आपका जो गेम है वो तो आपको खेलना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा क्रिकेट वर्ल्ड कप में थोड़ा अलग खेलना पड़ेगा। बाकी यदि संजू सैमसन खेलते हैं तो उन पर तो ऑलरेडी दबाव है। उनको तो ईशान किशन जब इनका फॉर्म आया और इनका काफ़ी अच्छा खेला तो उनको ईशान किशन की जगह हटा दिया गया। अब यदि अभिषेक शर्मा नहीं खेलेंगे तो उनकी वापसी होगी, तो उन पर ऑलरेडी दबाव होगा। तो देखना पड़ेगा कि वो, हालांकि नामीबिया की टीम है लेकिन उनको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस की यदि कमी होती है, चाहे वो नामीबिया रहे या युगांडा रहे या ऑस्ट्रेलिया रहे, सबके खिलाफ फिर स्कोर बनते ही नहीं है। बाद में तिलक वर्मा ने भी जब अभी चोट से वापस आए थे तो अभ्यास मैच में उन्होंने अच्छा दिखाया, लेकिन वही फिर इनका वर्ल्ड कप के मैच में वो भी नहीं चले। तो हालांकि इन लोगों में बहुत टेम्परामेंट है। ये लोग पहला मैच से हम लोग आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, एक मैच ख़राब जाता है और ये अच्छा हुआ इंडिया के लिए कि पहला मैच ही उनका ख़राब चला गया। तो और हम उम्मीद करेंगे कि आगे के मैच में वो अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि जो उन्होंने बायलैटरल में किया प्रदर्शन वो भूल जाओ। अभी वर्ल्ड कप के जो प्रदर्शन होंगे वही इनके लिए इनको याद रखा जाएगा। तो ये चीज़ उनको समझना है और उसी हिसाब से परफॉर्मेंस करना है। बाकी सूर्य कुमार यादव की जिस तरह से टीम इंडिया में अभी उनका परफॉर्मेंस आया है, उनका भी 1-1.5 महीना पहले ज़रा भी फॉर्म नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज के साथ उनके साथ फॉर्म लगा। और ये इसी का फ़ायदा हमें अभी यूएसए के साथ मैच में हुआ कि उन्होंने अपनी एक कैप्टन नॉक्स के कारण ही एक सबसे पहले अच्छा स्कोर खड़ा किया यूएसए के सामने, और जीत दर्ज की। इंडिया की जीत में बहुत अहम भूमिका भी निभाई। और इसके अलावा तो हमें पता है कि जसप्रीत बुमराह की पहला मैच में नहीं खेल रहे थे, लेकिन इस मैच में उनकी वापसी होने वाली है। अब इसके लिए वो किसको बिठाने वाले हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग कर दी है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि मोहम्मद सिराज या अर्शदीप सिंह की जगह पे किसके जगह पे वो आने वाले हैं। ये तो प्लेइंग 11 फाइनल होगा तभी हमें पता चलेगा। बाकी नामीबिया की टीम में अभी कितना चैलेंज करेगी इंडिया को, वो तो देखने वाली बात होगी। 100% इंडिया इस मैच को तो जीतेगी, लेकिन उनका पहला मैच के बाद पहले जो बैटिंग अच्छी बताई जा रही थी, लेकिन पहला मैच जिस तरह से हुआ है उनका थोड़ा बैटिंग कंसर्न है। और 15 फरवरी को हमें पता है कि एक पाकिस्तान के साथ अहम मैच है, तो ये मैच काफ़ी अहम हो जाता है उस हिसाब से कि उस हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन कर ले। जो कॉन्फिडेंस था, जो थोड़ा बहुत गया होगा, एक मैच से कुछ होता नहीं है वजह बहुत ज़्यादा, जो थोड़ा बहुत गया है वो इस मैच में हासिल कर दे, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे वो रिंकू सिंह भी फंसे दिख रहे थे। तो इन लोगों के लिए ये मैच काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा। बाकी फ्रेंड्स, इस मैच के बाद भी हम आपके साथ आएंगे वीडियो में, और इस मैच के बारे में चर्चा करेंगे। और आगे जो मैचेस आने वाले हैं, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ है, फिर आगे सुपर 8 के मैचेस हैं, उस पर भी हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। बाकी आपको हमारा प्रयास कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल पर यदि नए हैं, कमेंट करिए, और बाकी किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।